संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का। विशाल गिलहरी जायंट स्क्विरल किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? बहादुर शाह जफर। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन भारत का पहला संरक्षित वन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइट। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? द्रव्य मैटर। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? जीडीपी। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? बेकल किला, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, वल्लुवर कोट्टम और पद्मनाभपुरम पैलेस तमिलनाडु में स्थित है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था जो निम्नलिखित है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा घटना। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति रॉय। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या। अल्जीरिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दमनगंगा। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? श्री गुरु अर्जन देव जी। किस युद्ध के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? गुजरात। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया। किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? जमशेदजी टाटा। निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? प्रोजेक्ट टाइगर। वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? आईबीएम। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? 2019।
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित कंपनी महारत्न श्रेणी में आता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी। 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जिनके नाम निम्न हैं। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, ग्रेटर देन चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा।